दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब बताऊं। आज 8 फरवरी सन 2023। दोस्तों मूंगफली यानी पीनट्स के ऊपर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं जो कि सत्य साबित हुए। गौरतलब है कि हमने 4 महीने पहले भी आपको मूंगफली में तेज़ी की बात कही थी और शानदार तेज़ी मूंगफली और मूंगफली तेल दोनों ने दिखाई दी, जबकि सरसों सोयाबीन जैसे दूसरे खाद्य तेलों में गिरावट रही, लेकिन मूंगफली में शानदार तेज़ी दर्ज हुई। उम्मीद है कि इसने भरपूर लाभ उठाया होगा। अब मूंगफली के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आपको रूबरू कराते हैं, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों मेटल इंडस्ट्री का सबसे उभरता सितारा शेरा एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ 7 से 9 फरवरी सन 2023 को खुल रहा है NSE इमर्जिंग प्लेटफॉर्म पर। 55 से 57 रुपये प्राइस बैंड का ये आईपीओ 2000 के लॉट में उपलब्ध है। फेस वैल्यू उसकी 10 रुपये है। दोस्तों आपको याद होगा हमने NPST इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड कूल कैप्स के SME आईपीओ के बारे में आपको पूर्व सूचना दी थी, जो कि शानदार रिटर्न दे रहे हैं। दोस्तों मेटल इंडस्ट्री का ये राजस्थान की सबसे अपकमिंग इंडस्ट्री में से एक है। इसकी स्टॉक पे नज़र रखी जा सकती है। आईपीओ की अधिक जानकारी के लिए आप शेरा एनर्जी लिमिटेड की वेबसाइट पर जोखिम संबंधी दस्तावेज भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण खबर है, ये 7 तारीख को ये आईपीओ खुला था और खुलते ही लगभग 1.5 गुना से अधिक ये सब्सक्राइब हुआ। उम्मीद है कि इसमें आगे आने वाले समय के अंदर भरपूर लाभ दिखाई दे सकता है। अब खबर मूंगफली की। इंडोनेशिया सहित सभी मुस्लिम देशों से रमज़ान की डिमांड अगले 15 से 20 दिन रहने की संभावना है। बोल्ड मूंगफली दाना चीन की डिमांड नहीं है, क्योंकि बोल्ड मूंगफली की सप्लाई मार्केट में उपलब्ध भी नहीं है। गौरतलब है कि ल्यूनर न्यू ईयर की छुट्टियां सहित मूंगफली तेल का भारी व्यापार हुआ था और चालू सीजन में 40 से 50 हज़ार टन व्यापार होने का उम्मीद लगाई जा रही है। बोल्ड मूंगफली गल्फ और मिडिल ईस्ट की कंट्री में रमज़ान के कारण अच्छी डिमांड बताई जा रही है। दोस्तों मूंगफली दाने में रमज़ान की डिमांड अब 1 महीने रहने वाली है। दोस्तों इंडोनेशिया, मलेशिया, गल्फ कंट्री और मुस्लिम देशों में रमज़ान की डिमांड मूंगफली की दिखाई दे सकती है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में रबी की मूंगफली की फसल गत वर्ष जितनी होने और फिलहाल आवक का प्रेशर लगातार बढ़ने से मूंगफली और मूंगफली दाने में भारी तेजी की संभावना संभवतः अब नहीं नज़र आ रही है। फिलहाल आपको याद होगा कि ल्यूनर ईयर चाइना के ल्यूनर ईयर की छुट्टियों से पहले भारतीय मूंगफली तेल चीन के लिए प्रति टन $2000 का ऑफर हो रहा था, लेकिन इस भाव पर चीन मूंगफली का तेल का व्यापार बहुत कम हो रहा है, क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर से छुट्टी से पड़ने से पहले मूंगफली का तेल प्रति टन 1850 से $1890 के प्रति काफ़ी व्यापार हुआ था। लेकिन ल्यूनर छुट्टियों के बाद ऊंचे भाव के कारण चीन ने मूंगफली के तेल का निर्यात धीमा पड़ गया है और भारतीय मार्केट में मूंगफली की सप्लाई घट गई है और मूंगफली के स्टॉक पर भी स्टॉकिस्टों की पकड़ मजबूत होने के कारण मूंगफली का लोकल भाव अभी ऊंचा है, जिसके कारण ऊंचे भाव के कारण चीन में अभी मूंगफली का निर्यात नहीं हुआ है। चाइनीज़ खरीदार फिलहाल $1920 से $1930 में मूंगफली तेल की खरीदी के लिए ऑफर दे रहे हैं। यदि भाव घटेगा तो $1920 से $1930 के बीच अभी भी 20 से 25 हज़ार टन का व्यापार चीन के साथ होने की संभावना बन सकती है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, सेनेगल से फसल कम होने और सूडान में शिपमेंट की समस्या होने पर इन देशों ने चीन को मूंगफली का तेल कम मिल रहा है। चालू सीजन में अभी तक चीन के साथ 40 से 50 हज़ार टन व्यापार होने का अनुमान है और इंटरनेशनल मार्केट की स्थिति को देखते हुए चीन के साथ अभी और मूंगफली तेल का व्यापार हो सकता है, लेकिन भाव ऊंचे के कारण अभी ये धीमी गति पर है। भारतीय बोल्ड मूंगफली का दाना व्यापार फिलहाल चीन और वियतनाम से बहुत कम हो रहा है, क्योंकि डिमांड नहीं है, लेकिन ईरान, गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट में देशों में रमज़ान की डिमांड अच्छी होने से बोल्ड मूंगफली का दाना प्रति टन $1350 से $1400 का व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। साउथ के राज्यों में जावा वैरायटी की नई मूंगफली की आवक का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है और आवक का प्रेशर के सामने मुस्लिम देशों की रमज़ान की डिमांड भी बढ़ रही है।
जावा वैरायटी की तुलना में टीजे का भाव प्रति टन 125 से $150 सस्ता होने से मुस्लिम देशों में थोड़ी डिमांड जावा के बदले में टीजे वैरायटी की भी होने की संभावना है। लेकिन ज़्यादातर खरीदार मूंगफली से बने मूंगफली दाने की खरीदी करना अधिक पसंद करेंगे और साउथ की नई मूंगफली का भाव घटेगा तो जावा वैरायटी का मूंगफली दाने का भाव घटने की संभावना है और टीजे वैरायटी का भाव भी घटेगा। दोस्तों, साउथ के राज्यों की नई मूंगफली की आवक का प्रेशर और रमज़ान की डिमांड दोनों एक साथ चलेगी और जिसमें मूंगफली दाना और मूंगफली का रेंज अब बहुत अधिक बढ़ने की संभावना हमारी नज़र में नहीं लगती है, क्योंकि मूंगफली का जो सीज़न है वो धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर होगा। लेकिन मूंगफली तेल खाद्य तेलों में एक प्रमुख तेल माना जाता है, तो इसकी डिमांड वर्ष भर रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मूंगफली के दाम बढ़ने से चाइना और मिडिल ईस्ट की खरीदारी से ही इसके दाम बढ़े हैं। साथ साथ मूंगफली की फसल खराब होने और कम उत्पादन होने की वजह से भी इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन ऊपरी स्तरों पर अब माल बेचने में ही अधिक समझदारी नज़र आ रही है, क्योंकि भाव जब शानदार बढ़ जाते हैं और जब डिमांड आती है तो समझदार व्यापारी उस तेज़ी का मौका फ़ायदा उठाना चाहिए। गौरतलब है कि यदि पेड़ पे फल पके और उसको आप नहीं तोड़ें तो या तो पक्षी खाएंगे या उसे प्रकृति ज़मीन पे गिरा के नष्ट करती है। दोस्तों, याद रखिएगा, यदि हमने आपको 4 महीने पहले मूंगफली के और मूंगफली दाने और मूंगफली तेल में तेज़ी की बात कही थी, जो कि अक्षर सत्य साबित भी हुई है। याद रखिएगा, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो आपको तेज़ी आने से पहले तेज़ी की सूचना देता है, विश्लेषण देता है और मंदी आने से पहले आपको मंदी की विश्लेषण देने का प्रयास करता है और सही समय पर मुनाफा वसूल करने की भी आपको राय देता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए हमारा एक वीकली न्यूज़लेटर हमने एक विशेष सुविधा शुरू की है, यानी आप वर्ष साप्ताहिक समाचार और विश्लेषण शेयर बाज़ार, एग्रो कमोडिटीज़ और कमोडिटीज़ पर प्राप्त कर सकते हैं बहुत मामूली शुल्क अदा करके। आप उसके लिए हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, उस नंबर पर वीकली न्यूज़लेटर या साप्ताहिक न्यूज़लेटर वार्षिक लिख के आप हमें व्हाट्सअप करें, हम उससे संबंधित लिंक आपको फॉरवर्ड कर देंगे। दोस्तों, ये सुविधा उन व्यापारियों और छोटे किसान और व्यापारियों के लिए रखी गई है जो अधिक शुल्क देने में समर्थ नहीं होते, लेकिन उनको जानकारियाँ चाहिए होती है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।